गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बायोटेक का जो बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, उसे देखेंगे। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस बेटा क्या है। इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड जो है यूज करते हैं डीएनए को सेपरेट करने के लिए उनके साइज के बेस पे बेटा। डीएनए को सेपरेट करने के लिए उनके साइज के बेस पे बस, और कोई जो है मकसद नहीं है ना। हाँ, तो आपको याद रखना है। अब डीएनए के लिए हम लोग पहले एक जेल लेंगे, एगरोज जेल। एगरोज जेल के अंदर वेल बना लेंगे। ये देखिए वेल बने हैं, छोटे छोटे डिप्रेशन कह लो इन्हें। और इनमें अपने डिजायर जीन को हम लोग रन कराएंगे। तो पहले हम जो है लैब से ले आएंगे डीएनए, अपने जितने केबी का चाहिए और सीक्वेंस जो चाहिए उसे रन करा करके देख लेंगे। मान लीजिए हमें 15 केबी का डीएनए चाहिए, तो हम यहाँ पे देखें कि वो डीएनए रन करने बाद रुक गया है। तो अब हम अपना जो अभी कट करके डीएनए आरई से डालेंगे पहले चैम्बर में, तो वो इसी के सामने जो रुक जाएगा उसे हम कट कर लेंगे और वही हमारा डिजायर जीन होगा बेटा। अब इस प्रोसेस में कुछ वर्ड हैं वो भी सीख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि किस कलर के बैंड दिखते हैं, इस साल का क्वेश्चन नीट का था, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखेंगे इसमें। यूवी रेज एथेरियम ब्रोमाइड पहले से मिलाए रहेंगे, उस पे यूवी रेज डालने पर ही वो डीएनए दिखेगा बेटा। और डीएनए को जेल से कट करने के, जो लिखा है ना, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट out from the agarose gel and extracted from the gel piece. This process is called illusion. तो ये तीनों टर्म याद रखिएगा कि कौन सी डाई मिलाते हैं, इथेरियम ब्रोमाइड, और किस कलर के बैंड दिखते हैं, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड। और डीएनए को जेल से सेपरेट करने की प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं इल्यूजन। इतना याद रखना है बेटा। अच्छा, जो अगेरोज जेल है वो एक्चुअली में पॉलीसैकराइड है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीबीड, या सीबीड ना हो तो रेड रेड एल्गी पर आप कर सकते हैं। एगरोज जेल का कंसंट्रेशन ये डिपेंड करता है कि पोर की साइज छोटी होगी कि बड़ी। अब क्वेश्चन कई बार आया है कि मान लीजिए कोई डीएनए बहुत दूर है वेल से, यानी कैथोड की तरफ के, क्योंकि डीएनए पे कौन से चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो उस निगेटिव चार्ज की तरफ इसको रन कराएंगे डाल करके, तो जितनी दूर जितना डीएनए होगा वो स्मॉलेस्ट साइज का होगा, पूछा गया क्वेश्चन। और जो डीएनए बहुत ज्यादा पास होगा कैथोड के, वो लार्ज साइज का बताते हैं साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट है, करके देखा गया सब, है ना बेटा। यह आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लैब लेवल पर ये देखेंगे कि जो हमारा डिजायर जीन था उससे हमने जो प्रोडक्ट बनाया वो बना कि नहीं। और मान लो कि लैब लेवल पे कामयाबी मिल गई हमें, तो हम बड़े बड़े कंटेनर लगाएंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, बायोरिएक्टर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज से मैंने वाइन बनाना है, जैसा कि कॉमन है बहुत ज़्यादा ये। तो ये बायोरिएक्टर 1000 लीटर तक के ले लेते हैं। इसमें एंट्री कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल की, इनोकुलम माने सैंपल को डाल देते हैं, एंटी फोम लगा देते हैं, झाग वगैरह बने तो रुक जाए, और न्यूट्रिएंट लाइन इसमें डाल देते हैं। यानी ये बैक्टीरिया जो रिकॉम्बिनेंट सेल है वो ग्लूकोज ले रहा है तो इसमें ग्लूकोज डाल देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टायरल ब्लेड लगे होते हैं इसमें, इससे इसको लगातार जो है घुमाते जाएंगे। और मान लीजिए हमें अब पता चल गया कि इतनी देर में प्रोडक्ट तैयार हो गया होगा, तो उसको हार्वेस्ट लाइन से निकाल लिया जाता है। अब इसमें मान लिया टेम्परेचर बैलेंस के लिए इधर से कूलिंग वाटर डालते रहते हैं, इधर से निकालते रहते हैं, जिससे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो सेल कुछ है डैमेज हो जाए सेल। उसमें पीएच एसिड बफर सिलेक्शन मेंटेन रखते हैं। स्टेराइल एयर डालते हैं। स्टेराइल एयर इसलिए डाली जाती है कि कहीं पर प्रोडक्ट कुछ और ना बन जाए बेटा। अब इसमें इसमें बस फर्क ये है कि इसमें स्टायरल ब्लेड लगे हुए हैं, इसमें स्पार्जर लगे हुए हैं। एयर को फोर्स से डालने के लिए स्पार्जर लगे होते हैं, इसीलिए इनका नाम है स्पार्ज स्टायरर, और इनका नाम है सिर्फ स्टायरर। ठीक।
अब बेटा फर्मेंटेशन दो तरह के होते हैं, एक तो आप कहोगे ओपन और एक कहोगे क्लोज, है ना। वो एक साथ सारे मटेरियल को डाल देना और फिर उसको पैक कर देना कंटेनर को, और उसके बाद जब टाइम हो जाए तो उससे जो प्रोडक्ट बना उससे निकाल लेना, इसे हम कहते हैं क्लोज फर्मेंटर। अब ओपन में क्या होता है, ओपन में टाइम टाइम से हम लोग निकालते भी रहते हैं, जो प्रोडक्ट बना है 75% 25% रहने देते हैं उसमें, फिर उसमें अपना सैंपल डालते हैं, इस तरह से प्रोडक्ट तैयार होता रहता है, निकालते रहते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है बेटा। अब इसके बाद बायो रिएक्टर प्रोसेस में दो, एक तो हमने पढ़ लिया अप स्ट्रीम प्रोसेस। अप स्ट्रीम का मतलब कंटेनर में जो चीज बन गई, अब उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करने के बाद की प्रोसेस है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। आइसोलेट करना रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट का, प्यूरिफिकेशन करना, प्रिजर्वेटिव मिलाना क्योंकि खराब ना हो वो चीज, और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं उसमें, और क्लिनिकल टेस्ट फॉर ड्रग वगैरह है तो क्लिनिकल टेस्ट भी होता है, और पैकेजिंग करके मार्केट में उसे सेंड कर दिया जाता है। अब जैसे आ जाए फेज की बात बेटा, लैग फेज में प्रोडक्ट बहुत कम बन रहे होते, मान लीजिए हमने किसी कंटेनर में बहुत थोड़ी सी सेल डाली, अभी अभी डिवाइड हो रही हो, अब डिवीजन होने लगा, लॉग फेज हो गए, तेजी से प्रोडक्ट बनने लगा, अब अब रुक गया प्रोडक्ट बनना, रोक दिया गया, फिर डिक्लाइन फेज आ जाती है। तो लैग फेज में कम काम हो रहा है, लॉग में बहुत फास्ट काम हो रहा है। बैच मैंने अभी बताया था आपको, बैच का मतलब क्या समझेंगे आप, कि एक बार ही कंटेनर में सारी कुछ चीजें लेके बंद कर दे, बी फॉर बंद, बी फॉर बैच, याद रख लिए। कॉन्टिन्यूअस में जो है ओपन रखेंगे। अब ये नोट से बेटा देखो सारा जो पढ़ाया मैंने, 1000 लीटर के कंटेनर होते हैं, छोटे वाले बबल्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और बड़े बबल्स कम इफेक्टिव होते हैं। अच्छा, बॉटनी में फर्मेंटेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पर फर्मेंटेशन का दोनों मतलब है बेटा, ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस। तो ये था बेटा आपका, मैंने पढ़ा दिया है इतना। अब नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो जो बने वो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो समझो और घबराओ ना, इसलिए छोटी वीडियो बनाई जाती है कि आपका मन लगे, पूरी वीडियो आप देखें, ठीक है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अब स्पीड कम होती जा रही है सब्सक्राइब की, देखो तो आप कर चुके हैं तो अपने दोस्तों से कह दीजिए, या जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ के अपने जो है आपके जो दोस्त हैं उनसे कह दीजिए। तो लाइक्स और सब्सक्राइब तेज़ी से चलते रहने चाहिए, और ये बहुत छोटे छोटे वीडियो इसलिए हम बना रहे हैं कि अभी छोटे वीडियो की ज़रूरत है, बाद में हम लोग एक अच्छी तैयारी के साथ फील्ड में उतरेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।